भाई एक तो पावन पर्व है। हमारे जो गुरु हुए हैं, हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनका नाम सैन जी महाराज थे और सैन जी महाराज की जयंती पर लोनी के लोगों ने, गाजियाबाद के लोगों को शपथ दिलाने आया हूं कि आप लोग मिलजुल के सब मेरा समर्थन करने का काम करेंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हम 2027 के चुनाव में पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, अति पिछड़े जो वंचित जातियां हैं उनको मिला करके 1-1 लाख वोट, प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट है। हम अपने बल पर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। पहले चाहेंगे, अगर हम इस लायक हो गए तो हमें, अभी हमने नई पार्टी हैं, अभी हम बड़ी बात नहीं कहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो वंचित लोग हैं उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलने का काम हो और वो अपने समाज की लड़ाई खुद लड़ने का काम करें। ये मेरा मकसद है। विनेश जी, आपने पहले चुनाव की शुरुआत भी नहीं की है और आपका जो दावा है 2027 में सत्ता में अपनी सरकार बनाने का है, क्या आपको लगता है कि 403 विधानसभा विधायक प्रत्याशी भी आपको मिल पाएंगे? नहीं, 100% मिल पाएंगे, ना मिलने का मतलब नहीं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि जितनी जातियां मैंने बताई हैं, 17, 18, 20 जातियां रहती हैं जो सत्ता में वंचित रखी गई हैं, मैं दूसरों का भी सहयोग लूंगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि ये जातियां हैं ना, ये प्रत्येक विधानसभा में रहने का काम करती हैं और क्रॉस के चक्कर में एक सीट पर हम पाल को लड़ाने का काम करेंगे, एक में प्रजापति को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे कश्यप को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे सैन सवितानंद को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे विश्वकर्मा को लड़ाने का काम करेंगे। और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हमने गांव-गांव कैडर करने का काम शुरू किया है। हम इनको समझा करके 403 विधानसभा में चुनाव लड़ करके उसमें जितनी भी सीटें जीत पाएंगे, उसके बाद हम तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाने की बात तब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 विधायक वाला, 50 विधायक वाला भी सरकार बना लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर सी बात है, ये कोई छुपा नहीं है, ये छुपा नहीं है। हम जब राजनीति में आया, हमारा मकसद ये है कि जो हमारे समाज को, हमारे अति पिछड़ों को, जो वंचित जातियों को सम्मान देने का काम करेगा, हम उसके साथ सरकार में रहने का काम करेंगे। और जब हम सरकार में रहेंगे तो हम किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होंगे, ये मेरा वायदा है। विनेश जी, आपने पार्टी बनाई, आपको पता है 4% की आपकी हिस्सेदारी है, उसके बाद भी आपका दावा बड़ा है। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। क्या आप लोग जो हमारे यहाँ एक्टिव है राजनीति में, जो लोग पदों पर हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, मैं उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब तक मैं सबकी नीयत देख चुका हूँ। मैं सपा, बसपा, भाजपा, 4 मुख्य पार्टी उत्तर प्रदेश में है, मैं सबकी नीयत से वाकिफ हूँ। पत्रकारिता करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैंने सब लोगों से कहने का काम किया कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करें। आप मुझे बताओ, पत्रकार साथी हो, मुझे बताओ हीरो हीरोइन का क्या रोल है समाज के विकास में, मुझे बताओ उनका खिलाड़ियों का क्या, खिलाड़ी की जगह है, लेकिन विनेश ठाकुर अपने समाज की पीड़ा जानता है। जाके पैर में फटी हुई भाई, वो क्या जाने पीर पर आई, पर जिसकी पीड़ा है वो जानता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 4% वोट तो ये है, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा 4% वोट हमारा ही माना जाता है। अभी कोई ब्राह्मण समाज का आदमी चुनाव लड़ता है तो वो चतुर्वेदी हो, पचवेदी हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, शुक्ला हो, त्रिपाठी हो, पंडित जी हो, शर्मा जी हो, कुछ भी हो, उसको पंडित जी माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप कह के टरका दिया जाता है। इनको 2-2%, 3-3% मार करके पार्टियां, जब मैं टिकट लेने जाता हूं तो मुझसे कह दिया जाता है कि तुम्हारी जाति का 3% वोट है, 5000 वोट है, आप उसमें चुनाव नहीं जीत पाओगे। लेकिन हमको ये नहीं माना जाता, मुसलमान को माना जाता है, मुस्लिम को माना जाता है कि आप मुसलमान है, चाहे वो सैफी हो, सलमानी हो, कोई हो, अंसारी हो, पठान हो, कठैत हो, कुछ भी हो, उनको ये मुसलमान माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को अलग अलग जातियों में माना जाता है। ये मेरा जो फार्मूला है, ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पावर प्रोजेक्ट है, जिस पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं समाज को स्थापित करने का काम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप गाजियाबाद की धरती पर आए हैं, यहाँ से अपने समाज और क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपसे अभी कह रहा हूँ, यही मेरा संदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भिखारी नहीं, शिकारी बने। आप लोग अपने वोट की कीमत समझें। आप लोगों का 40% वोट है, लोनी विधानसभा में देख लो, या गाजियाबाद विधानसभा में देख लो, या किसी भी विधानसभा में देख लो, जहाँ भी पाओगे इन अति पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा पाओगे। तो मैं इन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी पार्टी से टिकट मांगने का काम न करें। अब जन सेवा दल से आपको टिकट देने जन सेवा दल आपके घर आएगा। आप लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, अब देने वाले बन जाओ। मैं सैन चंद्र पवार। किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया? देखिए, कार्यक्रम जो है हमारा, आज सैन जी महाराज की 725वीं जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बड़े भैया हमारे जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया जी, विधान केसरी अखबार के संपादक हैं लखनऊ से, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। और जैसे कि लोनी विधानसभा के अंदर आप सभी जानते हैं कि सैन समाज का एक अच्छा खासा वोट है, तो हमने कहा जब भैया जी ने पार्टी बनाई है तो हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी अलग जगह है कि जो लखनऊ और पूरे भारत में वो आवाज़ पहुँचे सैन समाज की सत्ता में हिस्सेदारी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब तक बहुत लोगों के लिए हमने झंडा उठा लिया, बहुत पार्टियों के लिए नारे लगा लिए, वोट दे दिए। जब अब हमारा अपना घर हो गया है, जनसेवा दल हमारी पार्टी बन गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके सदस्य बने
और इस पार्टी को समर्थन करें और अपने लोगों को विधानसभा में पहुंचाएं। क्या 27 के चुनाव में जनसेवा दल लोनी से प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि बड़े भैया एक अच्छा निर्णय लेंगे और जो कैंडिडेट जीतने की कंडीशन में होगा, जो लगता है कि चुनाव निकाल के ले जाएगा, तो बड़े भैया उसको कैंडिडेट जरूर बनाएंगे। मेरा अपना यह है कि पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। जैसे सैन समाज का लगभग अगर सही से जनगणना कर ली जाए